इधर इफ्तार का दावत हुआ है। Today, Mr. Harris, our MLA and our youth leader Nalpad, usually every year they conduct iftar at the time of Ramzan. I wish not only iftar at the time of Ramzan, Harris and Nalpad they conduct for Christians a separate function at the time of Christmas. For Hindus at the time of Ugadi, they both will call all the leaders and they will conduct functions like this only. I congratulate once again Mr. Harris and Nalpad for all these things what they are doing for the interest of public. Sir, efforts are made to disturb the communal harmony. Provocative statements like halal budget and like these See, budget statements coming halal, out in the public. Hijab, Jatka cut, all people they went to shed. Public rejected them. So this recent controversy, how do you see this? They turn the budget as halal budget like this. They all know. हर साल हारिस भाई रमजान के वक्त पर इफ्तार की दावत देते हैं। इफ्तार की दावत पूरी हिंदुस्तान के अंदर इसलिए रखा जाता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम लोग एक है करके एक मोहब्बत बढ़ाने के लिए ये इफ्तार कोटा रखा जाता है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मोहब्बत से जिए करके मैं अल्लाह से दुआ वाले थे। 23 तारीख को तय किए थे रखना करके, वो सिद्धरामैया का पाँव का फ्रैक्चर होने की वजह से उस वजह से नहीं रखा गया, नहीं तो हर साल रखा जाता था। इसके बाद ईद मिलन प्रोग्राम वल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा तमाम इबादतों में अलग से है कि अंदर के इखलास को मजबूत बनाता है। जब इंसान इखलास के एतबार से मजबूत हो जाता है तो इंसान की इबादत के ऊपर असर पड़ता है। जिंदगी में अगर इंसान मजबूत होना चाहता है तो रोजे के जरिए से, क्यों? रोजा अंदरूनी इबादत है जिसके जरिए से इखलास बढ़ता है। आज हमारे एमएलए के शादीनगर के एमएलए साहब जनाब यानी हारिस साहब ने जो बेहतरीन इफ्तार का इंतजाम किया है, तमाम मसालिक मज़ाहिब के लोगों को जमा किया है, ये खुद एक शांति प्रोग्राम है। ये अच्छा एक मैसेज और पैगाम है दुनिया वालों के लिए। इस्लाम का पैगाम अमन है, शांति, सलामती है। रोजा एक बेहतरीन इबादत है, हर कौम में पाया जाता है। इस इबादत इस माह रमजान की मुबारकबादी तमाम इंसानों की खिदमत में तबरीक को तहनीत अर्ज़ करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज जो हारिस साहब ये इफ्तारी की दावत रखे शांति नगर में, ये जो आज देखिए आप हर कौम के लोग शामिल थे, मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई सब। यही जो भारत और हिंदुस्तान है ये रिप्रेजेंट करता है। और अब आज के माहौल में ये और ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे इफ्तार पार्टीज होने जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सारे कौमें साथ आके एक भाईचारा के साथ कोई भी त्यौहार या ईद या फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है, जो माहौल करने की कोशिश की जा रही है। और मैं हारिस साहब को बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी इफ्तारी की दावत रखे हैं और सारे कम्युनिटी के लोगों को बुला के इधर इफ्तार किया है। हम देखते हैं कि हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ख़ासतौर पर नागपुर में जो हादसा हुआ, जो फसाद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इस कम्युनल हार्मनी को धक्का पहुँचाया जा रहा है और पहुँचाने की पूरी कोशिश हो रही है। इसीलिए जो सेक्युलर लोग हैं, जो इंडिया और भारत का दर्द रखते हैं, उनको ज़रूरी है कि ये सब लोग आगे आएं, क्योंकि ये एक सोच है जो डेलिबरेटली भारत में क्या कर रही है, तनाव का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और जो मुद्दे रेलेवेंट नहीं हैं वो मुद्दे लाने, क्योंकि जो
रूलिंग डिस्पेंशन है, इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करेंगे, जॉब्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जो इकोनॉमिक स्टेटस हुआ है देश में, सो ये सब भड़काने की चीज़ है और अटेंशन डाइवर्ट करने की चीज़ है। इसीलिए ऐसे गेट टुगेदर्स और गैदरिंग जहाँ पर जो हर वर्ग के लोग आके सेलिब्रेट, इंडिया सेलिब्रेट करें, हर रिलीजन सेलिब्रेट करें, वो ज़रूरी है। और जो यहाँ शांति नगर में हारिस साहब किए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। तो हाल ही में बजट जो पेश हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो बजट पेश किया गया है बहुत ही अच्छा बजट है। जो इकोनॉमिक समझता है वो ही अप्रिशिएट करता है। और कोई कुछ चंद लोग हैं जो कहेंगे इस वर्ग को बजट दिए हैं, उस वर्ग को बजट, पर जो बजट बनता है सारे सिटीजन्स के लिए बनता है। और जो बीजेपी कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है बजट, उन बीजेपी के सांसद खुद कन्विंस नहीं है और प्राइवेट में बीजेपी के सांसद भी ये बजट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ಆದರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು 4 ಜನ ಸೇರಿಸಬಹುದು, 5 ಜನ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೈವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಮಾನ್ಯತೆ, ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾರಿದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಈ ದಾರಿದೀಪ ಹೇಗ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಅವರು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ, ಒಂದು ಅವಸ್ಥಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳದವ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ. ಅವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಗಳು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಆ ಫಲವು ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಆತ್ಮ ಹಂಗ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ತರಾನೇ ಅವರು, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ನಡ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ತರ ಅದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮನೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತರ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ? ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಇರಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. आज 22 रमज़ान है और हम जनाब हारिस साहब जो यहाँ के 4 टाइम MLA हैं, उनकी दावत पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, रमज़ान का महीना एक मुबारक महीना है और आज हमारे MLA साहब ने पूरे कौम के धर्मगुरु को बुला के ये साबित किया है कि अल्लाह एक है और हम सब मिलजुल के रहना है। इफ्तियार जो हो आज आप देख रहे हैं, यहाँ पे हर कौम की मज़हब के लोग जमा हुए हैं और ये मैसेज देना है कि हिंदुस्तान इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड हम सब मिलजुल के रहना है, भाईचारे से रहना। ये मैसेज है आज का, ह्यूमैनिटी का मैसेज है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे MLA हारिस साहब का कि इन्होंने ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में, हर असेंबली में ये ऐसा अगर हुआ, जो भी MLA हो, इंटरफेथ हार्मनी मूवमेंट शुरू करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे फॉर आवर कंट्री। थैंक यू। बताइए सर कि कैसे माहौल है यहाँ पर शांति नगर में? एक खूबसूरत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ आप इफ्तार का एहतमाम किए हैं, दावत इफ्तार। इंसानियत को
आगे बढ़ाना है, इंसानियत छोड़े तो क्या भी नहीं है। हमारे दीन भी वही सिखाते हैं, सब दीन वही सिखाता है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, सबको साथ लेकर जाए। खुदा तो एक ही है, दो खुदा तो नहीं है, सब उसी को मांगते हैं, अलग अलग नाम से मांगते हैं। हम अल्लाह से मांगते हैं, और एक नाम से बुलाते तो उसी को है, दूसरा किसी को तो नहीं बुला सकते। तो हमारा फर्ज ये बनता है सबको साथ लेकर चले, इंसानियत के साथ, मोहब्बत के साथ, सबके साथ जुड़े, सबका काम करे, सबको जो इंसान को तकलीफ है उनको मदद करे। आज हम इफ्तियार का प्रोग्राम करे हैं सबको साथ लेकर। ऐसा रोज़ेदार भी है, नॉन मुस्लिम भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियंस भी है, सभी लोग आए, सरदार जी लोग भी थे, सब लोग आए। तो सब लोग साथ मिलकर इफ्तियारी करें। उसमें रोज़ेदार भी रहता है, रोज़ा जिसको नहीं है वो भी रहता है। लेकिन वो इफ्तियारी का मतलब क्या है, सुबह 5 बजे से शाम को 6:30 तक हमें रोज़ा रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते। साथ है हमारे पास, खाना खा सकता, कोई रोकता नहीं, लेकिन उसके वास्ते हम नहीं कर रहे हैं। तो ये जब हम इतना अच्छा कर सकते हैं तो क्यों दुनिया में लोगों को भी अच्छा नहीं कर सकते हम लोग। तो हमारा कोशिश है सबको साथ लेकर जाए। सबका हमें क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, इधर संक्रांति भी करते हैं, उगादी भी करते हैं, ईद भी करते हैं, सब त्योहार सब साथ में मिलकर करते हैं। तो यही है इंसानियत का त्यौहार, वही है इंसानियत, वही है ना। सब हम लोग सब साथ है, सब इंसान है, सब अच्छे इंसान बनकर जीने का कोशिश करें। लेकिन हम पूरे त्योहार बनाते हैं, एक ही त्योहार खाली इफ्तियार का नहीं, रमजान का नहीं, क्रिसमस, न्यू ईयर, संक्रांति, उगादी, हर त्योहार हम सब साथ मिलकर करते हैं। सर, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, मजहब के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ऑलरेडी बोला हूँ, समाज को मोहब्बत से बनाएंगे, नफरत से नहीं। क्योंकि नफरत जो करता है वो खुद नफरत में पड़ जाता है, तोड़ता तो वो खुद टूट जाता है। दुनिया को तोड़ने का ताकत कोई नफरत लोगों के पास नहीं है। दुनिया को मोहब्बत से ही बनाया है, मोहब्बत से ही रहेगा और वो कायम रहेगा। एक थोड़ा चंद दिन का काम है, नफरत ये सब करते हैं, थोड़ा दिन चलेगा वो, लेकिन परमानेंट नहीं चलता है। कोई भी इंसान जो नफरत फैलाता है वो कोई भी कौम का रहने दो, उसका ज्यादा दिन 100% नहीं चलेगा। तो हम लोग अच्छे इंसान बनकर, नफरत को छोड़कर, प्यार मोहब्बत से साथ रहने का कोशिश करना है। सर, आप ह्यूमैनिटी, फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी मनाते हैं और इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, ये आपके फंड से होता है, गवर्नमेंट के कुछ मदद से ऐसा काम? इसमें फंड ऊपर वाला भेजता है मुझे, मैं करता हूँ इतना। ये मैं खाली सेवक हूँ, मेरा काम लोगों तक पहुंचाना है। किधर से आता है, क्या आता है, आप नहीं पूछते है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, जो भी मुझे कितना चाहिए उतना दिया है, तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इसमें क्या भी फंड के पीछे क्यों जाते हैं आप? जो काम हो रहा है, जो सही काम हो रहा है, जितना लोग खुशी से जाते हैं उसके ऊपर जाइए आप। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी मालदार हैं उनको क्या कहना चाह रहे हैं, जो अपनी आमदनी महफूज करके रहते हैं, रिजर्व बैंक इसमें उधर। देखिए, पैसा जब तक तुम्हारा जेब में है, पेपर है। जब पैसा निकल के देता है तभी वो पैसा है। कोई रखता तो पेपर है, जब तुम देता है तब पैसा है। माल किसी का नहीं, मालदार वो है, माल उसका है। हमें खाली पोस्टमैन है, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खाली